Hello students, good afternoon. Today we will start with our new topic 3.3 Eco-friendly celebrations. बच्चों इको-फ्रेंडली मतलब पर्यावरण पोषक और सेलिब्रेशंस यानी जो हम त्यौहार या उत्सव मनाते हैं उसको सेलिब्रेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, पेपर लैंटर्न दिखाई दे रही है, दिए दिखाई दे रहे हैं, खाने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लड्डू है, चकली है, अनारसास है, करंजी है। तो यह त्यौहार क्या है? दीपावली का त्यौहार है। ठीक है बच्चों, अब यह एक पत्र है, अनौपचारिक पत्र, जो शार्व अपने कजिन अथर्व को लिख रहा है। अथर्व यूएस में रहता है। यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस को यूएस से भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अथर्व यूएस में रहता है। शार्व उसे पत्र लिखता है इंडिया से, और पत्र इस प्रकार है। 25 सितंबर 2015 पुणे। डियर अथर्व, आई रिसीव्ड योर लेटर. हे, first of all, congratulations. It's really amazing that you have celebrated eco-friendly Ganesh Utsav in America. Please write to me more about it. Here, we are planning to celebrate an eco-friendly Diwali. Are you surprised? Yes, we are actually planning a Diwali without crackers. But of course, with delicious traditional snacks, mouth-watering chaklis, anarsas, karanjis and laddus. To make up for the crackers, we are going to make a beautiful paper lantern at home. I am also going to make a model of Fort Raigad. I am collecting some pictures and a lot of information about Raigad. When are you planning to come to India? We are all waiting to meet you. Remember, bro, we are not just cousins, we are friends too. I always love to read your letters, Atharva. I have heard a lot about Thanksgiving and Halloween in the US. I'm really curious to know more about them. Please do write to me. Convey my regards to Kaka and Kaku. Love to dear Ojas. Yours lovingly, Sharv. बच्चों, जो अथर्व है वह शार्व का कज़िन ब्रदर है, चचेरा भाई है। पत्र में वह लिखता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इको फ्रेंडली तरीके से गणेश उत्सव मनाया अमेरिका में। अब गणेश की मूर्ति बच्चों अगर इको फ्रेंडली बनानी है, पर्यावरण पोषक, तो वो आप मिट्टी से भी बना सकते हो। क्ले, जिसे क्ले कहते हैं इंग्लिश में, मिट्टी से, लाल मिट्टी से बना सकते हैं, या फिर जो कावडंग होता है ना, जो मल होता है, गाय का गोबर होता है, उससे भी इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बन सकती है। तो इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने का यह फ़ायदा है कि वह पानी में वह मूर्ति तुरंत क्या हो जाएगी, जैसे ही आप उसका विसर्जन करोगे तो मूर्ति क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। और फिर वह पानी आप प्लांट्स में या ट्रीज़ में भी डाल सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो शार्व अथर्व को लिखता है कि मुझे और बताइए, इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन आपने, गणेश उत्सव आपने कैसे मनाया अमेरिका में। उसके बाद वह बताता है कि भारत देश में हम दीपावली मना रहे हैं इको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण पोषक दीपावली मना रहे हैं, जिसमें हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पेपर लैंटर्न बनाएंगे, उसको कंदील को टांगेंगे घर के बाहर, और फिर जो ट्रेडिशनल स्नैक्स है, जो पारंपरिक जो नाश्ता है, खाने की चीज़ें हैं, जैसे चकली, अनारसा, करंजी और लड्डू भी खाएंगे। तो क्रैकर्स की बजाय हम, फिर वह लिखता है कि क्रैकर्स की बजाय हम पेपर लैंटर्न बनाएंगे, और फिर मैं एक रायगढ़ किले का मॉडल भी बनाने वाला हूँ, और मैं काफ़ी सारे चित्र और रायगढ़ किले के बारे में जो जानकारी है वह इकट्ठा कर रहा हूँ।
तो फिर वह लिखता है कि आप इंडिया कब आ रहे हो, कब योजना बना रहे हो भारत आने की, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। भाई यह ध्यान में रखना कि हम केवल भाई नहीं, कजिन्स नहीं हैं, हम फ्रेंड्स भी हैं। तो फिर शार्प लिखता है कि मुझे आपके पत्र पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और फिर जो यूएस के 2 त्यौहार है, थैंक्स गिविंग और हैलोवीन के बारे में मुझे बताना। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन 2 त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अमेरिका में मनाए जाते हैं। और फिर उसे लिखता है कि कृपया मुझे पत्र लिखते रहना, काका और काको को मेरा नमस्कार, और ओजस को मेरा प्यार। और इसी प्रकार यह अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है।